मल्टीप्लाई फर्स्ट बाय सेकेंड। तो देखो a बाय सी इंटू सी बाई बी बाय डी इंटू डी बाय एफ। ये सी सी क्या, ये डी डी क्या, तो a बाय ई इज इक्वल टू डी बाय एफ। तो लिख दो ए बी रिलेटेड टू ई एफ। हो गया जी प्रूफ। आर एस ट्रांजिटिव, ये करने पे आपको 5 नंबर मिलेंगे। देखो इसको आराम से, देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। पिछले क्वेश्चन में डिवाइड था, इस क्वेश्चन में माइनस है। अब हम थोड़ा डायरेक्ट कर दे। देखो आपको पूरी प्रॉपर लैंग्वेज लिखनी है, सेम लैंग्वेज लिखनी है, ठीक है। हम सिर्फ क्या करेंगे, जहां पे यहाँ डिवाइड था या माइनस करेंगे, सेम लैंग्वेज आपको लिखनी है। हम डायरेक्ट करेंगे। अब देखो ठीक है, लैंग्वेज का ध्यान रखना बस। रिफ्लेक्सिव में आ जाओ। रिफ्लेक्सिव में हमने क्या बोला, ए बी को इक्वल कर दो सी डी से, मतलब ए को सी के बराबर कर दो और बी को डी के बराबर कर दो, ठीक है। तो ए को सी से, यहां लिखो ए माइनस सी, सी की जगह लिख दो ए, इज इक्वल टू बी माइनस डी, डी की जगह बी कर दो, तो ये बनेगा 0 इक्वल टू 0। तो आर हो गया रिफ्लेक्स, ठीक है। अब आ जाओ सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर ए बी रिलेटेड टू सी डी है तो डेफिनेशन देखो क्या, ए माइनस सी इक्वल टू बी माइनस डी। आपको क्या प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है कि इसका उल्टा सी डी रिलेटेड टू ए बी होना चाहिए। तो आप देखो क्या हो रहा है, पहले पहले को माइनस किया जा रहा है और फिर दूसरे दूसरे को माइनस किया जा रहा है। तो इधर भी आप ऐसा कर दो, पहले पहले को माइनस करो सी माइनस ए और दूसरे दूसरे को माइनस करो डी माइनस बी। तो आपको प्रूफ ये करना है। तो इसमें से माइनस कॉमन निकाल लो, इसमें से माइनस कॉमन निकाल लो, प्रूफ हो जाएगा। तो इसमें से माइनस कॉमन निकाला और इसमें से भी माइनस कॉमन निकाला, ठीक है। तो माइनस हटा दो दोनों तरफ का, हो गया प्रूफ। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया सी डी रिलेटेड टू ए बी। चलो जी, अब आ जाओ ट्रांजिटिव। नेक्स्ट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में देखो, ट्रांजिटिव में क्या, ए बी रिलेटेड टू सी डी एंड सी डी रिलेटेड टू ई एफ। चलो लगाओ डेफिनेशन। ए बी रिलेटेड टू सी डी, ध्यान से देखना, पहला पहला माइनस कर रहे हैं, ए माइनस सी, फिर दूसरा दूसरा माइनस बी माइनस डी, एंड यहां पे भी यही करना है, पहला पहला माइनस और दूसरा दूसरा माइनस डी माइनस एफ। आपको प्रूफ करना है ए बी रिलेटेड टू ई एफ, ए बी रिलेटेड टू ई एफ। तो क्या करना है, पहला पहला माइनस ए माइनस ई, दूसरा दूसरा माइनस बी माइनस एफ। तो क्या करना है, आपको ये प्रूफ करना है। तो अगर आप इन दोनों को प्लस कर लो ना तो सी सी कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस ई बन जाएगा ना, ध्यान से देखो ये बन जाएगा। तो कर दो दोनों को प्लस, इसको फर्स्ट ले लो, इसको सेकंड, 1 और 2 को प्लस कर रहे हैं, ए माइनस सी प्लस सी माइनस सी,
बी माइनस डी प्लस डी माइनस एफ, ये और ये क्या, ये और ये क्या, तो ये बना ए माइनस ई, ये बना बी माइनस एफ। ठीक है, तो लिख दो ए बी रिलेटेड टू ई एफ। लो जी, आर इज ट्रांजिटिव, हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। पूरा लिख लेना, हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। देखो इसको यहां पे, इसको देखो, ए बी रिलेटेड टू सी डी इफ एंड ओनली इफ ए डी इक्वल टू बी सी। चलो आ जाओ रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में ए बी इक्वल टू सी डी करना, मतलब ए को सी के बराबर और बी को डी के बराबर कर दो। ए देखो, ए इंटू डी, ए इंटू डी, डी को क्या लिखना है, डी को बी लिख दो, इज इक्वल टू बी, बी को बी रहने दो। सी, सी को क्या लिखना है, सी को ए लिखना है। क्या ए बी इक्वल टू बी होता है, बिल्कुल होता है, हो गया ए बी रिलेटेड टू ए बी। ठीक है, थोड़ी सी लैंग्वेज स्टार्टिंग से देख लेना, पिछले इससे पिछले क्वेश्चन की, हम थोड़ा डायरेक्ट मार रहे हैं। आर इज रिफ्लेक्सिव। चलो सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में क्या करना है, अगर ए बी रिलेटेड टू सी डी है, आपको उल्टा प्रूफ करना है। देखो, अगर ए बी रिलेटेड टू सी डी है, डेफिनेशन क्या है, ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी। आपको प्रूफ क्या करना है, सी डी रिलेटेड टू ई एफ, सॉरी सी डी रिलेटेड टू ए बी करना है। अब ध्यान से देखो इस डेफिनेशन में हो क्या रहा है, देखो इसको इसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है ए डी, और इसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है बी सी, है ना, तो इधर भी पहला और आखिरी मल्टीप्लाई और ये आखिरी मल्टीप्लाई, मतलब कि ये इसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है और इसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो इधर भी तो यही करना है, आपको ये बनाना है। तो इसमें क्या करो, बीसी पहले लिखो, एडी बाद में लिखो। अब आपको चाहिए सीबी, बीसी को लिख दो सीबी और एडी को लिख दो डीए। ये देखो हो गया प्रूफ। तो लिख दो ए बी रिलेटेड टू सी डी, हो गया आर इज सिमेट्रिक। ठीक है, चलो अब आ जाओ ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव देखो, ट्रांजिटिव में क्या होगा, ए बी रिलेटेड टू सी डी एंड सी डी रिलेटेड टू ई एफ। देखो क्या हो रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जा रहा है, नहीं पहला और आखिरी मल्टीप्लाई किया जा रहा है एडी, और देखो यहां पे दूसरा मल्टीप्लाई किया जा रहा है बीसी, बीसी इधर भी आप यही करो, पहला और आखिरी मल्टीप्लाई और दूसरा और पहला डीई। अब आपको करना है ए बी रिलेटेड टू ई एफ, तो क्या करना है, देखो पहला और आखिरी और दूसरा और पहला, ये बनाना है ए एफ और बीई, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, आ जाएगा। ठीक है, तो इसको ले लो फर्स्ट, इसको ले लो सेकंड, मल्टीप्लाई फर्स्ट बाय, तो क्या करो, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई, ए डी इंटू सी एफ इज इक्वल टू बी सी इंटू डी,
ये सी गया, ये डी गया, तो क्या बचा, ए एफ इक्वल टू बीई हो गया, ए बी रिलेटेड टू सी डी ई एफ। हेंस लिखना आर इज ट्रांजिटिव, हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। देखो इसको भी आप इसमें आ जाओ, रिफ्लेक्सिव। ये ना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना, ये आएगा इस बार पेपर में 25 में पक्का आएगा। इसमें देखो क्या करना है, ए बी अभी बताया, ए बी और सी डी को बराबर कर दो, ए इक्वल टू सी, बी इक्वल टू डी, तो लिखो ए डी, डी की जगह बी लिखो, फिर बी प्लस सी, सी की जगह ए लिखो, इज इक्वल टू बी की जगह बी, सी की जगह ए, ए प्लस डी की जगह बी। क्या ये दोनों बराबर है, ए बी और बी ए बराबर होता है, बी प्लस ए और ए प्लस बी बराबर होता है, बराबर है। अब लिख सकते हो ए बी रिलेटेड टू ए बी रिलेटेड टू ए बी, आर एस रिफ्लेक्सिव। अब आ जाओ सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में देखो क्या करो, ए बी रिलेटेड टू सी डी, विच इंप्लाइज, ये लगा दो, ये सेम लिख दो, ए डी बी प्लस सी, बी सी ए प्लस डी। अब आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है सी डी रिलेटेड टू ए बी। अब ध्यान से देखना क्या हुआ इधर, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो सी बी, फिर उसके बाद देखो क्या हुआ, बी प्लस सी, इन दोनों को प्लस किया गया, इन दोनों को प्लस कर दो डी प्लस ए इज इक्वल टू, फिर आया बी सी, बी सी मतलब ये, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया गया, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया गया, फिर आया ए प्लस डी, ए प्लस डी, ए प्लस डी मतलब ये दो, इन दोनों को प्लस किया गया, मतलब इन दोनों को प्लस किया गया, सी प्लस बी। तो आप ध्यान से देखो, आपको ये बनाना है, ठीक है। अगर आप ये बना देते हो तो प्रूफ हो जाएगा। तो पहले ये लिख दो, पहले लिखो बी सी ए प्लस डी, फिर ये लिखो ए डी बी प्लस सी। अब उसके बाद लिखो सी बी को, बी सी को लिख दो सी बी, ए प्लस डी को डी प्लस ए डी को डी ए, और बी प्लस सी को सी प्लस बी। देखो आ गया। अब लिख दो ए डी सी डी रिलेटेड टू ए बी, सी डी रिलेटेड टू ए बी। लो जी, सिमेट्रिक भी हो गया। अब करते हैं ट्रांजिटिव। नेक्स्ट आ जाओ ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में देखो क्या करना है, ए बी रिलेटेड टू सी डी, सी डी रिलेटेड टू ई एफ। ठीक है, देखो ए बी रिलेटेड टू सी डी, ये लिख दो सेम, ए डी बी प्लस सी बी सी ए प्लस डी, एंड अब ध्यान से देखो, आपको आपने किया क्या इसमें, ठीक है, देखना जरा।
आपने पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है ना, एडी लिखा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया गया, सी आप लिख दो। फिर उसके बाद आपने क्या किया, बी प्लस सी लिखा, इन दोनों को प्लस किया गया है ना, इन दोनों को प्लस, डी प्लस ई। फिर उसके बाद आ जाओ यहां पे, आपने क्या किया, बीसी लिखा, बीसी मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, डीई। और फिर ए प्लस डी लिखा, ए प्लस डी मतलब पहला और आखिरी प्लस किया गया, पहला और आखिरी मतलब ये दोनों प्लस किया गया, सी प्लस एफ। अब आपको प्रूफ करना है ए बी रिलेटेड टू ई एफ। तो ध्यान से देखो इधर क्या बनाया आपने, देखो पहले लिखा ए डी, ए डी मतलब पहला और आखिरी मल्टीप्लाई, ये दोनों मल्टीप्लाई, ए एफ। फिर उसके बाद आपने लिखा बी प्लस सी, इन दोनों को प्लस किया गया, बी प्लस ई इज इक्वल टू, फिर देखो बी सी, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया गया, बीई। फिर उसके बाद लिखा ए प्लस डी, इन दोनों को प्लस किया गया, ए प्लस एफ। ठीक है, ये प्रूफ करना है। अगर आप ये प्रूफ कर देते हो तो प्रूफ हो जाएगा। कैसे करेंगे प्रूफ, देखना जरा। सबसे पहला काम क्या करो, ये समझने वाला, ठीक है, इस बीसी को इसके नीचे ले आओ और एडी को इसके नीचे ले आओ। इधर क्या करो, इस डी को इधर ले आओ और इस सी एफ को यहां ले आओ। अब इसके बाद क्या करो, अलग अलग, बी अपॉन बी सी, सी अपॉन बी सी, ये बी भी गया, ये सी सी गया, तो ये बना 1/c 1/b। इसी तरह इसको इसके नीचे a बाय ए डी, पीछे बचेगा 1/d, फिर d को ए डी के नीचे 1/a। बोलो फर्स्ट। अब इधर भी ऐसा, इसको इसके नीचे d बाय डी ई, e बाय डी ई, ये बना 1/e, ये बना 1/d। फिर c को सी एफ के नीचे 1/f और f को सी एफ के नीचे 1/c, ये बन गया सेकेंड। आप दोनों को प्लस कर लो, प्रूफ हो जाएगा। करो जरा दोनों को एक बार प्लस, देखो प्रूफ हो जाएगा। 1 और 2 को प्लस करने जा रहे हैं, तो पहले ये लिखो, इसको प्लस 1/c प्लस 1/b प्लस 1/e प्लस 1/d। अब इन दोनों को प्लस 1/d प्लस 1/a प्लस 1/f प्लस 1/c। ये कैंसर, ये और ये गया, और यहां पे ये और ये गया। ठीक है, दो जो बचे हैं इन दोनों का एलसीएम ले लो, इन दोनों का एलसीएम ले लो। यहां पे बचेगा बीई और यहां बचेगा ई प्लस बी। इन दोनों, ये दो बचे, इन दोनों का एलसीएम ए एफ, ये इधर ये इधर एफ प्लस ए, और आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये प्रूफ हो जाएगा। ध्यान से ये देख लो, ये नोट कर लो साइड पे, ठीक है, ये नोट कर लो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, प्रूफ हो जाएगा। ए एफ को यहां ले जाओ, ई प्लस बी को बी प्लस ई लिख दो, बी को यहां ले आओ, और एफ प्लस ए को ए प्लस एफ लिख दो। तो ये प्रूफ हो गया ए बी रिलेटेड टू ई एफ। ये क्वेश्चन पक्का कर जाना, ये 25 में तो आएगा ही आएगा। 5 नंबर में आर इज ट्रांजिटिव, हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। देखो इसको यहां तक।
ठीक है, ये होमवर्क रहेगा, इसको होमवर्क करना है। इक्विवेलेंस क्लास सिखा देते हैं। देखो 2 5 की इक्विवेलेंस क्लास कैसे निकालनी है। देखो आपने क्या करना है, इस वाले को 2 और 5 ले लेना है। तो क्या लिखना है, देखो ए बी रिलेटेड टू 2 5 इज इक्वल टू, देखो ए प्लस डी, डी को लिखना 5 इज इक्वल टू बी प्लस सी, सी को लिखना है 2। तो यहां से बी कितना आ जाएगा, ए प्लस 3। ठीक है, अब यहां पे ए की वैल्यू डालते जाओ। देखो यहां पे ए को 1 डालो, ए को 1 डालोगे तो 1 प्लस 3 4 आएगा। फिर ए को 2 डालो, 2 प्लस 3 5 आएगा। फिर 3 डालो, 3 डालोगे तो 3 प्लस 3 6 आएगा। इसी तरह सो ऑन। 8 डालो, 8 डालोगे तो 11 आएगा। ये लो जी, ये भी हो गया है ना। लेकिन अब आपको 11 तक नहीं जाना है। वैसे इसने बोला नहीं है कि इसमें, ठीक है ना, अब इसने बोला नहीं है कुछ कि ABCD किस में है। अब ऐसे बोला हुआ है ना ABCD A क्रॉस A में है, तो अब 11 तक मत जाओ, 5 तक चले जाओ, है ना। 5 तक चले जाओ, 4 डालोगे तो 7 आएगा, 5 डालोगे तो 8 आएगा, बस काफी है। इसके आगे मत जाओ क्योंकि उसके बाद सेट के बाहर चला जाएगा। चलो जी, बस रिलेशन खत्म हो गया। इसको देखो, इसको करो जरा 1 नंबर का रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में एक्स और वाई बराबर होता है। एक्स इज 5 सेंटीमीटर शॉर्टर देन एक्स, ये पॉसिबल है। खुद का इंसान खुद से 5 सेंटीमीटर छोटा हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये पॉसिबल नहीं है, रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। ठीक है, ये दो तो बिल्कुल नहीं है। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक क्या होता है, अगर x 5 सेंटीमीटर से छोटा है तो y क्या 5 सेंटीमीटर से भी छोटा होगा, तो बड़ा होगा। अगर मान लो एक आप 2 फ्रेंड है, एक फ्रेंड दूसरे से 5 सेंटीमीटर छोटा है, तो दूसरा वाला अपने फ्रेंड से 5 सेंटीमीटर तो लंबा हुआ, तो सिमेट्रिक भी नहीं हुआ, ट्रांजिटिव आ जाओ। अगर x जो है, x जो है, x जो है, ये x है, ये y से 5 सेंटीमीटर लंबा है, छोटा है, सॉरी, है ना। x जो है इससे 5 सेंटीमीटर छोटा है, और y जो है वो z से 5 सेंटीमीटर छोटा है। तो क्या x y से 5 सेंटीमीटर छोटा है, y z से 5 सेंटीमीटर छोटा है, तो x z से कितना छोटा हो गया, 10 सेंटीमीटर, है ना, 5 छोड़ा हुआ। तो इसलिए ये रिफ्लेक्स कोई भी नहीं है, ये आंसर। क्योंकि इसको ट्रांजिटिव होने के लिए क्या होना चाहिए था कि एक्स जेड से 5 सेंटीमीटर छोटा होना चाहिए था, लेकिन ये तो 10 सेंटीमीटर छोटा हो जाए, है ना। चलो ये भी हो गया। अब हम आपको ना एक क्वेश्चन ये करवाते हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। ये 4 नंबर का क्वेश्चन आपको पेपर में पूछा गया था, तो इसमें भी कोई मुश्किल नहीं है, आसान ही आता है क्वेश्चन। जैसे इसमें देखो ये रिलेशन दिया है, L1 इज पैरेलल टू L2, ठीक है, तो आपको बताना है फाइंड वेदर द रिलेशन इज सिमेट्रिक और नॉट। अगर L1 L2 के पैरेलल है तो क्या L2 L1 के पैरेलल होगी, होगी, है ना। जैसे ये देखो, ये लाइन है L1, ये L2, ये L1 है, ये L1 L2 के पैरेलल है, तो L2 L1 के पैरेलल ही हुई। तो अब लिख सकते हो यस, अब लिख सकते हो R इज सिमेट्रिक। ठीक है, क्या रीजन लिखना था, L1 इज पैरेलल टू L2, तो L2 इज पैरेलल टू L1, तो R इज सिमेट्रिक। ये करने पे 1 नंबर मिला, ये 1 नंबर का। ठीक है, अगर आप रीजन नहीं भी लिखोगे, सिंपल सिमेट्रिक भी लिखोगे तो भी 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ये पहला पार्ट हुआ,
ये पहला पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट देखो, फाइंड वेदर द रिलेशन इज ट्रांजिटिव और नॉट। क्या ये ट्रांजिटिव होगा? अगर L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तो L1 L3 के पैरेलल हो जाएगी। देखो L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तो L1 और L3 भी तो पैरेलल हो जाएंगे, है ना। तो आप लिख सकते हो R इज ट्रांजिटिव because L1 is parallel to L2 and L2 is parallel to L3 which implies L1 is parallel to L3। ठीक है, लो जी ये भी हो गया। अब बढ़ते हैं तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में देखो क्या दिया हुआ है, इफ वन ऑफ द रेल लाइन ऑन द रेलवे ट्रैक is represented by the equation y equal to 3x plus 2, then find the set of all rail lines in R related to it। देखो कह रहा है अगर एक लाइन की इक्वेशन ये है, ठीक है, तो बताओ कि इसके जो पैरेलल लाइंस होंगी उसकी इक्वेशन क्या होगी, क्योंकि पैरेलल का केस है। अब देखो एक चीज याद रखो, दो लाइंस पैरेलल हो ना तो फर्क क्या होता है, इसकी इक्वेशन होगी ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0, इसकी इक्वेशन होगी ax प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0। दो पैरेलल लाइंस की इक्वेशन बिल्कुल सेम होती है, सिर्फ ये कांस्टेंट का फर्क होता है। तो अगर यहां पे y इक्वल टू 3x प्लस 2 है तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, y इक्वल टू 3x प्लस 2 की जगह कुछ भी लिख दो, k लिख दो। तो आपने इसका आंसर क्या लिख के आना था, सेट ऑफ ऑल लाइंस, वो क्या होनी थी, y इक्वल टू 3x प्लस k। यहां तक करने पे आपको 2 नंबर, ये 2 नंबर का था तो कितने हो गए, 4 नंबर। ठीक है, अब इसके बाद ये और में पूछा गया था, ये और था, चेक वेदर द रिलेशन S इज सिमेट्रिक। अब देखो आपको चेक करना है सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, लेकिन अब ये रिलेशन है L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 भी L1 के परपेंडिकुलर है, तो सिमेट्रिक हो गया, R इज सिमेट्रिक। क्या रीजन है, L1 L2 के परपेंडिकुलर है, L1 L2 के परपेंडिकुलर है, तो L2 जो है वो L1 के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ट्रांजिटिव आ जाओ। ट्रांजिटिव में देखो क्या होगा, अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है, देखो ये L1 है, L2 के परपेंडिकुलर है, और L2 L3 के परपेंडिकुलर है, ये L3 आ गया, ये L2 जो है वो L3 के परपेंडिकुलर है, तो L1 और L3 आपस में क्या है, देखो पैरेलल है, परपेंडिकुलर नहीं है ना। तो आप लिख सकते हो L1 L2 के परपेंडिकुलर, L2 L3 के परपेंडिकुलर, लेकिन L1 जो है इज नॉट परपेंडिकुलर टू L3, वो तो पैरेलल हो गया ना, तो इसका मतलब R इज नॉट ट्रांजिटिव। देखो इसको यहां तक, चलो जी ये भी हो गया। अब ये भी असर्शन रीजनिंग के ऊपर क्वेश्चन है, ये भी पढ़ लो, 2 स्टेटमेंट है। द रिलेशन x प्लस वाई इज अ प्राइम नंबर इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखो कह रहा है कि x प्लस वाई अगर प्राइम नंबर है, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, रिफ्लेक्सिव में x और y बराबर होता है, तो इन दोनों को बराबर कर दो, ये बन जाएगा 2x। अब ये कहता है कि 2x जो है, ये कहता है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, है ना। रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए, क्या ये हर बार प्राइम नंबर आएगा। अगर आप यहाँ पे x की जगह कोई भी नेचुरल नंबर डाल दो, मान लो आपने x को 3 डाला, ये बनेगा 2 इंटू 3, ये तो 6 हो गया। 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो इसका मतलब है ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ही नहीं, तो इसका मतलब ये करेक्ट है, ये ट्रू हो गया। दूसरा पढ़ो,
द नंबर 2n इज कॉम्पोजिट नंबर फॉर ऑल नेचुरल नंबर n। अब यहाँ पे देखो, प्राइम नंबर होते हैं जिसके दो फैक्टर हो, जैसे 2 का दो फैक्टर है 1 और 2। कॉम्पोजिट नंबर होते हैं जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो, जैसे 4 का फैक्टर है 1 2 4। तो ये बोलता है कि 2n हमेशा कॉम्पोजिट नंबर आएगा, हमेशा। अगर आप n की जगह 1 डालो तो ये तो प्राइम हो गया, तो ये कॉम्पोजिट है ही नहीं, तो इसका मतलब है ये फॉल्स। ठीक है, तो आप बोल सकते हो a इज ट्रू बट r इज फॉल्स। लो जी, ये हमें लगता है रिलेशन कंप्लीट हुआ। ठीक है, रिलेशन हो गया कंप्लीट। अच्छा, एक ये भी देख लो, ये कर लोगे, ये तुम्हें होमवर्क दे देते हैं। ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना, मिसलेनियस एक्सरसाइज में मिल जाएगा आपको। एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये, देख लेना, जरूर कर लेना ये क्वेश्चन। ठीक है, चलो इसको देखो जरा। इसमें कह रहा है कि हम, अगर आपके पास एक सेट है 1 2 3, तो इसमें R दिया हुआ है 1 3 2 2 3 2। इसमें मिनिमम ऑर्डर पेयर कितने ऐड करें जिससे ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक हो जाए। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या क्या चाहिए, इसको 1 1 चाहिए, 2 2 चाहिए और 3 3 चाहिए। और सिमेट्रिक होने के लिए हर एक का उल्टा, 1 3 का उल्टा 3 1 चाहिए और 2 3 2 का उल्टा 2 3 चाहिए। तो कितने ऐड करने पड़ेंगे, 5। तो ये 5 देखो कहां पे, 1 2 2 3 2 2 है, सच इसमें 2 2 है, इसमें 1 4 चाहिए, 1 1 3 3 3 1 और 2 3, ये बना सी इसका ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला, इसमें अगले में पूछता है कि इसमें से क्या रिमूव करें कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस हो जाए। अगर आप यहां से 1 2 रिमूव कर दो तो ये इक्विवेलेंस हो जाएगा। 1 1 2 2 3 3, ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। अगर आप इसमें से 1 2 हटा दो तो ये इक्विवेलेंस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इसकी इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है, ये तो हमने अभी किया, ये किया हमने क्वेश्चन आज। ठीक है, 159 था इसका आंसर, ये 2022 में पूछा था शायद। ठीक है, अब हम ना 5 मिनट की ब्रेक ले रहे हैं, इसके बाद फंक्शन स्टार्ट करेंगे 5 मिनट के बाद। ठीक है, रिलेशन हुआ कंप्लीट, 5 मिनट के बाद फंक्शन कराएंगे। चलो 5 मिनट के बाद मिलते हैं।
एक मिनट रुक जाओ। देखो अब हमारा टॉपिक है फंक्शन, ठीक है। यहां से भी 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। कभी कभी तो दोनों में और भी पूछ लेते हैं, कभी कभी दोनों में और भी पूछ लेते हैं। तो देखो फंक्शन क्या होता है, पहले तो डेफिनेशन पढ़ो। लेट a and b are two sets, then f a to b is said to be function if every element of a has a unique image in b। मतलब जितने भी एलिमेंट a है ना, उन सबकी यूनिक इमेज होनी चाहिए। या ऐसा समझो कि एक बंदे की एक ही बीवी वाइफ होनी चाहिए, ठीक है। अगर एक बंदे की एक ही वाइफ है तो वो फंक्शन है, कुछ ऐसा समझो, ठीक है। जिसकी 2 वाइफ है वो फंक्शन नहीं है। जैसे देखो ये मान लो ए सेट है, ये बी सेट है, और इस पे मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं एफ, ठीक है। यहां पे एलिमेंट्स लेते हैं 1 2 3 4 ए बी सी, 1 की बी, 2 की बी, 3 की सी, 4 की बी, ठीक है। क्या ये फंक्शन है? क्या ये फंक्शन है? ये बिल्कुल फंक्शन है, क्योंकि देखो आपको ये देखना है कि इसमें ना हर एक की एक इमेज बननी चाहिए। तो 1 की देखो, 1 की भी एक है, 2 यहां से मत देखो, यहां से देखोगे तो लग रहा है कि एक की 4 है, यहां से नहीं देखनी है, ये डेफिनेशन ही नहीं है। अगर आप यहां से देखोगे तो डेफिनेशन ही गलत पढ़ रहे हो। वहां लिखा हुआ है एवरी एलिमेंट ऑफ ए की बात कर रहा है। इधर से देखो 1 की एक इमेज है, 2 की भी एक है, 3 की भी एक है, 4 की भी एक है, तो इसको बोलेंगे फंक्शन। इसको क्या बोलेंगे? फंक्शन, ठीक है। जैसे ऐसा समझ लो 4 बंदों की एक बीवी पॉसिबल है, ये एग्जांपल ही गंदी है, गलत एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है। तो छोड़ो, बीवी छोड़ो आप बस इतना देखो कि यहां से देखना, आपको यहां से देखो एक ही इमेज है। देखो 1 की भी एक है, 2 की भी एक है, 3 की भी एक है, 4 की भी एक है, तो ये फंक्शन हुआ। अब जो नहीं है वो देखो, जैसे ये देखो 1 2 3 4 5 6 A B C D E, 1 की A, 2 की B, 3 की C, 4 की D, 5 की E और 6 की E। तो क्या ये फंक्शन है? ये फंक्शन नहीं है। ये भी फंक्शन है, ये भी है। रुक जाओ, फिर हम ऐसे एग्जांपल देते हैं जो नहीं है ना, ये भी तो है। लो 6 की भी E कर लो और ये कर लो एक, ये देखो ये फंक्शन नहीं है। ये फंक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि 2 की 2 इमेजेस है, 2 की ए भी है, 2 की बी भी है ना। जैसे 1 की एक है, 3 की एक है, 4 की एक है, 5 की एक है, 6 की एक है, लेकिन यहाँ पे 2 की 2 है। अगर एक एलिमेंट की 2 बन जाए तो f इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ज्यादा हम इसमें डीप पे नहीं जाते, हमें तो पेपर से मतलब है। इसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। ये जरूरी है समझना। पहला फंक्शन आता है वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन इज सेड टू बी वन वन इफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए हैव डिफरेंट इमेजेस इन बी। डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए हैव डिफरेंट इमेजेस इन बी, मतलब जैसे ये देखो, 2 एग्जांपल से समझ आ जाएगा। डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए हैव डिफरेंट इमेजेस इन बी। ये 1 2 3 4 ए बी सी डी, 1 2 3 4 ए बी सी, 1 की ए, 2 की बी, 3 की सी, 4 की डी, 1 की ए, 2 की बी, 3 की सी, 4 की सी। अब ये दोनों के दोनों फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन ये दोनों है क्योंकि देखो 1 की भी एक है, 2 की भी एक है, 3 की भी एक है, 4 की भी एक है। यहां से देखो 1 की एक है, 2 की एक है, 3 की एक है, 4 की एक है।
तो ये फंक्शन है। अब आपको ये देखना है कि इसमें से वन वन कौन सा है। वन वन का दूसरा नाम इंजेक्टिव भी बोलते हैं, ठीक है, इंजेक्टिव। अब आपको ये देखना है कि इनमें से कौन सा वन वन है। देखो बड़ा ही सिंपल है, डेफिनेशन क्या है, डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए हैव डिफरेंट इमेजेस। मतलब इस बार क्या होना चाहिए कि आप यहां से भी देखना, यहां से भी एक एक बननी चाहिए, जैसे यहां से तो एक एक बननी चाहिए, इस बार यहां से भी एक बननी चाहिए। देखो यहां से ए की एक है, बी की एक है, सी की एक है, डी की एक है, तो ये वन वन है, ठीक है। लेकिन यहां से देखो, इस सी की दो प्री इमेजेस है, तो ये वन वन नहीं है, नॉट वन। ठीक है, डेफिनेशन कहती है कि एक की एक ही होनी चाहिए, एक की एक ही होनी चाहिए, ठीक है। यहां से देखोगे तो भी एक होनी चाहिए, यहां तक समझ गए। अब ये तो आपको समझ आ गया कि वन वन क्या है। अब इसको करना कैसे, पेपर में कैसे अप्लाई करना है। देखो हम आपको ज्यादा नहीं, दो मेथड सिखाएंगे। एक मेथड हम आपको शॉर्टकट सिखाएंगे और एक मेथड आपको पेपर के लिए, दोनों मेथड सिखाएंगे, ठीक है। दोनों मेथड समझो, ठीक है। फिलहाल हम ये मिटा रहे हैं। अब देखो इसको चेक करने के दो मेथड है। पहला मेथड वन, मेथड वन है, आपने लेना है एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, और अगर x इक्वल टू वाई प्रूफ हो जाएगा तो ये प्रूफ हो जाएगा कि फंक्शन वन वन, ठीक है। अगर एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई आ जाए तो x इक्वल टू वाई हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, f लेते हैं नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, एफ एक्स दिया हुआ है एक्स क्यूब के बराबर। अब आपको देखना है क्या ये फंक्शन वन वन है कि नहीं है। तो देखो आपको क्या लिखना है, एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई। अगर आप प्रूफ कर देते हो x इक्वल टू वाई तो प्रूफ हो जाएगा फंक्शन वन वन। एफ एक्स की वैल्यू दी है एक्स क्यूब, आप क्या करो एफ वाई की वैल्यू निकालो, यहाँ पे y डाल दो, y क्यूब हो जाएगा, तो y क्यूब हो गया, तो यहां से आ जाएगा x इक्वल टू वाई, तो ये हो गया वन वन, ठीक है, ये हो गया वन वन। और दूसरा, अगर मान लो अगर x और y बराबर नहीं है, तो ये दोनों भी बराबर नहीं होने चाहिए, तब भी ये फंक्शन वन वन हो जाएगा। इस केस में भी फंक्शन वन वन होगा, ठीक है। मतलब अगर x और y बराबर नहीं है तो एफ एक्स और एफ वाई भी बराबर नहीं है, तो ये फंक्शन वन वन हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाए कि अगर x इक्वल टू वाई हो या एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई हो जाए, ठीक है, और x और y बराबर नहीं है, तब फंक्शन आपका वन वन नहीं होगा, f इज नॉट वन वन, ठीक है। ये तीन केसेस है, याद रख लो। अगर एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई है, x इक्वल टू वाई है, तो फंक्शन वन वन। अगर x और y बराबर नहीं है और एफ एक्स और एफ वाई भी बराबर नहीं है, तो भी वन वन। लेकिन अगर एफ एक्स और एफ वाई बराबर है और x और y बराबर नहीं है, तो फंक्शन वन वन नहीं, ठीक है। ये तो हो गया कि आपको पेपर में सब्जेक्टिव करना है। अब देखो दूसरा मेथड, दूसरा मेथड है शॉर्टकट मेथड, ठीक है, ये है शॉर्टकट मेथड। देखो शॉर्टकट मेथड क्या है, अगर आपका डेरिवेटिव जीरो से बड़ा है तो फंक्शन आपका वन वन है, ठीक है। जैसे आपके पास कोई फंक्शन है, जैसे आपके पास कोई फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव जीरो से बड़ा आ जाए तो वो फंक्शन वन वन है, ठीक है। अगर दूसरा, अगर आपका डेरिवेटिव जीरो से छोटा आ जाए तो उस केस में भी फंक्शन आपका वन वन है। लेकिन अगर दोनों एक साथ आ जाए कि आपका डेरिवेटिव जीरो से बड़ा है और जीरो से छोटा भी है, दोनों एक साथ आ जाए, तो उस केस में फंक्शन आपका वन वन नहीं होगा। अब ये इक्वल टू कहीं भी लग सकते हैं, ठीक है, इक्वल टू की टेंशन लेके ना बैठ जाना, ठीक है। अगर आपका डेरिवेटिव जीरो से बड़ा है तो वन वन, जीरो से छोटा है तो भी वन वन। अगर दोनों एक साथ आ जाए, जीरो से बड़ा आ जाए जीरो से छोटा आ जाए, तो वन वन नहीं होगा। जैसे देखो एक एग्जांपल में, जैसे मान लो आपके पास फंक्शन है
एफ इंटीजर से इंटीजर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव निकालो, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 3x², है ना। अब आप इंटीजर, कोई भी इंटीजर इसमें डालो, जैसे आपने x की जगह 1 डाला तो ये 3 आएगा, ये 0 से बड़ा है। अगर आपने यहाँ पे -1 डाला, ये तब भी 3 आएगा, ये तब भी 0 से बड़ा है। मतलब आप यहाँ पे कोई भी नंबर डाल के देख लो, ये हमेशा 0 से बड़ा ही है। तो ये फंक्शन 1 1 है, ये फंक्शन आपका क्या है, 1 1 है, ठीक है। अब वो एग्जांपल लेते हैं जो नहीं है। देखो दूसरी एग्जांपल देखो, जैसे मान लो आपके पास फंक्शन है x², इसका डेरिवेटिव निकालो, इसका डेरिवेटिव है 2x। अब यहां पे x की जगह 1 डालो, ये 0 से बड़ा आएगा। x की जगह -1 डालो, ये -2 हो गया, ये 0 से छोटा हो गया। तो देखो 0 से बड़ा भी आ रहा है, 0 से छोटा भी आ रहा है, दोनों एक साथ है, तो ये 1 1 नहीं है, नॉट 1 1। जो 1 1 नहीं होता उसको मैनी 1 बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मैनी 1। जो फंक्शन 1 1 नहीं है उसको बोलते हैं मैनी 1, ठीक है। लो जी, 2 टाइप हमने आपको पढ़ा दी। अब बढ़ते आगे, ये मैनी 1 बता दिया हमने। मैनी 1 क्या होता है, जो फंक्शन 1 1 ना हो, नॉट 1 1, ठीक है। तीसरा, तीसरा आ जाओ, ऑन टू। ऑन टू में क्या होता है, ऑन टू का दूसरा नाम सब्जेक्टिव भी होता है। इसमें क्या होता है, रेंज और कोडमेन बराबर होनी चाहिए। अगर रेंज और कोडमेन बराबर हो जाए तो फंक्शन आपका ऑन टू हो जाता है। जैसे एग्जांपल से समझो, अब हमें देखना है कि इसमें से कौन सा ऑन टू है। देखो ये रेंज और कोडोमेन क्या होती है, ये जो ए सेट है ना, इस सेट को बोलते हैं डोमेन, इस सेट को बोलते हैं कोडोमेन। तो इस केस में डोमेन क्या है, इस केस में डोमेन है 1 2 3। अगर आपने लिखनी है तो लिख लो, डोमेन है 1 2 3। वैसे तो इसकी जरूरत नहीं हमें अभी, तो रेंज और कोडोमेन चाहिए। इस केस में देखो कोडोमेन क्या है, इस केस में कोडोमेन है 4 5 6 7, 4 5 6 7, ठीक है। तो रेंज क्या है इसमें, इसमें रेंज देखो क्या है, रेंज होगी जिसकी इमेजेस बनी हुई है। जैसे देखो 4 की, 5 की, 6 की, तो रेंज है यहाँ पे 4 5 6। क्या ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये ऑन टू नहीं है। एफ इज नॉट ऑन टू, ठीक है। ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए, रेंज और कोडोमेन बराबर होनी चाहिए। तो इसमें रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है। इसमें देखो, इसमें कोडोमेन, ये डोमेन है, ये कोडोमेन, कोडोमेन यहाँ पे ए है, और रेंज भी क्या है इसकी, रेंज भी ए है। तो देखो रेंज और कोडोमेन बराबर है, तो ये फंक्शन आपका ऑन टू हो गया। लो जी, तो जो फंक्शन ऑन टू नहीं होता उसको इनटू बोलते हैं। इस फंक्शन को इनटू फंक्शन बोलेंगे। इस फंक्शन को क्या बोलेंगे, इनटू फंक्शन बोलेंगे। जो फंक्शन
जो फंक्शन ऑन टू नहीं हो उसको इनटू बोलते हैं, ठीक है। तो इनटू क्या हुआ, जो फंक्शन ऑन टू नहीं है, नॉट ऑन टू, वो फंक्शन आपका इनटू होगा। नेक्स्ट आखिरी है, बस ये आखिरी है, बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव फंक्शन वो फंक्शन होता है जो फंक्शन वन वन और ऑन टू दोनों, जो फंक्शन वन वन भी है ऑन टू भी है उसको बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो बस अब स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज और क्वेश्चंस। देखो पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा गया था, 5 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या दिया हुआ है, अब देखो जहां पे शोर्ट, पहले तो एक बार पढ़ लो फिर बताते हैं। ए दिया हुआ है आर माइनस फाइव, बी दिया हुआ है आर माइनस वन। कंसीडर द फंक्शन एफ ए टू बी डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू दिस, शो दैट एफ इज वन वन एंड ऑन टू। अब यहाँ पे शो करने के लिए बोला है, तो आपको 100% है कि वन वन है ना। तो अब वन वन का क्राइटेरिया क्या, देखो वन वन का क्राइटेरिया होता है अगर एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई है तो प्रूफ कर दो एक्स इक्वल टू वाई, ठीक है। तो लेट करो, 2 नंबर ले लो, एक्स और वाई, ये कहां लेने, डोमेन में। डोमेन ये है, ये डोमेन है, ये डोमेन है और ये कोडोमेन है। डोमेन कोडोमेन, डोमेन कोडोमेन, डोमेन कोडोमेन। लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, देयरफॉर यहां लिखो एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई। आपको प्रूफ करना है एक्स इक्वल टू वाई। देखो एफ एक्स की वैल्यू ये दी है, एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस फाइव। आपको निकालना है एफ वाई। यहां पे क्या करो, एक्स की जगह वाई डाल दो, वाई माइनस थ्री, वाई माइनस फाइव, तो ये बनेगा वाई माइनस थ्री, वाई माइनस फाइव, ठीक है। आपको प्रूफ करना है एक्स इक्वल टू वाई। अगर आप ये प्रूफ कर देते हो तो 1 हो जाएगा, ठीक है। ये करने पे देखो क्या बनेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई एक्स वाई, इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस वाई फाइव एक्स, इसको इससे मल्टीप्लाई एक्स वाई माइनस फाइव एक्स माइनस थ्री वाई प्लस 15, इसको इससे एक्स वाई माइनस थ्री एक्स माइनस फाइव वाई प्लस 15। ये एक्स वाई गया, ये 15 गया। अब क्या करो, इस 3x को यहां ले जाओ, माइनस फाइव एक्स प्लस थ्री एक्स, इस 3y को यहां ले जाओ, माइनस फाइव वाई प्लस थ्री वाई, तो ये बन गया माइनस टू एक्स माइनस टू वाई। तो यहां से आ जाएगा ये और ये भी क्या, x इक्वल टू वाई, एफ हो गया बन। यहां तक करने पे आपको डाई नंबर मिले, 5 में से डाई नंबर पक्के हो गए आपके। अब बाकी के डाई नंबर कैसे लेने हैं, अब आपको प्रूफ करना है कि ये ऑन टू होना चाहिए, ठीक है। ऑन टू के लिए आपको क्या प्रूफ करना है, रेंज और कोडोमेन बराबर होनी चाहिए। अब आपको पता नहीं कितने बच्चों को रेंज निकालने आती होगी, कि अगर आपको नहीं आती तो हम कोशिश करेंगे आपको सिखाने की, तो आप एक बार ट्राई करना, यहाँ पे देखोगे तो समझ आता है, इतना भी मुश्किल नहीं है। यहां तक तो सारे कर ही लेंगे, अब बारी है यहाँ पे। देखो ये होती है डोमेन, ये होती है कोडोमेन। कोडोमेन यहाँ पे बी देके रखिए, ये बी है, और इस बी की बी ये दिया आर माइनस वन, यहां लिख दो आर माइनस वन, ठीक है। अब रेंज कैसे निकालनी है, देखो रेंज निकालने का मेथड ये वैसे ही करते हैं जैसे आप क्लास 11th में करते हैं। रेंज निकालने के लिए सबसे पहले क्या करो, लेट करो y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। पहला स्टेप y इक्वल टू एफ एक्स, ये तो सबको याद रहेगा। अब यहां पे एफ एक्स की वैल्यू डालो, एफ एक्स ये देखे रखा है x माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस फाइव। अब आपने यहां से क्या करना है,
आपने यहां से x की वैल्यू निकालनी है। जैसे ये y को इन टर्म्स ऑफ x लिखा हुआ है, आपको x को इन टर्म्स ऑफ y लिखना है, ठीक है। आपको x की वैल्यू निकालनी है, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इक्वल टू में लिख दो x-3। अब x वाले एक तरफ करो, x वाले एक तरफ, इसको इधर ले आओ, इसको इधर, xy माइनस x इज इक्वल टू 5y-3। इन दोनों में x कॉमन, यहां बचेगा y-1, ये आ जाएगा 5y-3। अब इसको इसके डिवाइड में ले आओ, तो x हो जाएगा 5y-3 अपॉन y-1। ठीक है, यहां तक करने पे आपको मिलेंगे 4 नंबर, यहां तक करने पे आपको मिल गए 4 नंबर। 4 नंबर तो आपके पक्के हो गए, है ना, ये तो आसान ही है, यहां तक तो कोई मुश्किल नहीं है। अब रेंज कैसे निकालनी है, अब एक आखिरी स्टेप है, उसको समझना। देखो यहां पे जो x है ना, ये डोमेन है, और यहां पे जो ये y है, ये रेंज है। अब आप ये सोचो कि आप y को क्या ले सकते हो। देखो आपको ना दो चीजों का ध्यान रखना है, डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनना चाहिए, और दूसरा रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। बस ये दो चीजों का ध्यान रखना। अब एक चीज बताओ, यहां पे कभी भी डिनोमिनेटर रूट तो है ही नहीं, तो इसकी तो बात ही नहीं करेंगे। अब डिनोमिनेटर यहां पे 0 का बन सकता है, अगर आप यहां पे y को 1 डाल दो तो इस केस में डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो आप y को 1 नहीं ले सकते। अब y के अलावा कोई भी वैल्यू डाल के देखो, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं बनेगा। तो 1 को छोड़ के आप इसमें कोई भी नंबर डाल लो, ये हर एक नंबर पे सेटिस्फाइड होगा, है ना। 1 को छोड़ के, 1 को छोड़ के बाकी आप इसमें कोई भी नंबर डाल के देख लो, ठीक है। 1 के अलावा आप इसमें कोई भी नंबर डाल लो, तो 1 को छोड़ के कोई भी नंबर डाल लो, तो ये इसकी रेंज हो जाएगी। तो रेंज क्या हो जाएगी इसकी, रेंज होगी इसकी R-1। तो अगर आप ध्यान से देखो, रेंज और कोडोमेन बराबर है, तो F हो गया ऑन टू, कोडोमेन भी तो यही है, F इज ऑन टू। ये पूरा करने पे आपको 5 नंबर मिल जाए। लो यहां लिख लेना कि y-1, या एक स्टेप और लिख लेना, y-1 इज नॉट इक्वल टू 0, तो y इज नॉट इक्वल टू 1, y-1 नहीं होना चाहिए। चलो बढ़ते आगे। अब नेक्स्ट अगला देखो, अगले क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, फंक्शन f इज डिफाइंड बाय R फंक्शन दिया हुआ है fx इक्वल टू ax प्लस b, ठीक है, सच दैट f1 दिया हुआ है 1 के बराबर, और दूसरा दिया हुआ है f2 इक्वल टू 3 के बराबर। फाइंड फंक्शन x, पहले ये निकालो, मतलब पहले आपको a और b की वैल्यू निकालनी है, पहले a और b निकाल लो। तो क्या करो, देखो इसमें देखो x की जगह 1, यहां पे x की जगह 1 डाल दो, इसमें a इंटू 1 प्लस b इक्वल टू 1, तो a प्लस b इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। इसी तरह अब इसमें x की जगह 2 डाल दो, देखो यहाँ पे x की जगह 2 है, तो यहाँ 2 डाल दो, a इंटू 2 प्लस b, तो ये बन गया 2a प्लस b इक्वल टू 3। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, 2a प्लस b इक्वल टू 3 और a प्लस b इक्वल टू 1, इनको करो माइनस, माइनस माइनस माइनस, तो ये बना a इक्वल टू 2, a की वैल्यू इसमें डालो, इसमें डालो 2 प्लस b इक्वल टू 1, b इक्वल टू -1, ये a और b की वैल्यू इसमें डालो, तो fx हो जाएगा ax प्लस b, a की जगह 2, 2x प्लस b की जगह -1, ये बन गया, ठीक है। ये fx निकल गया। यहां तक करने पे आपको कितने नंबर मिलेंगे, 2 नंबर ले लो, ठीक है, 2 नंबर लगा के चलो। अब आपको चेक करना है वेदर फंक्शन इज 1 1 और नॉट।
आपको 1 1 चेक करना है। देखो जब आपको चेक करना होता है ना, अब आपको पता नहीं है कि 1 1 है कि नहीं है, ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है आपने, अब आपको चेक करना है, तो आपको डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है। ये सिर्फ चेक करने के लिए, आपको पेपर में नहीं करना, ठीक है। आप इसको डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये बनेगा 2 बनेगा, और 2 जो है वो 0 से बड़ा है ना, तो इसका मतलब है ये 1 1 है। तो अब हमें पता चल गया ये 1 1 है, तो हम इसका प्रूफ कर देते, ठीक है। लेकिन पेपर में आप इस तरीके से नहीं प्रूफ कर सकते, तो क्या करो, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू, कहां पे लेना है, डोमेन में, डोमेन ये ऑल रियल नंबर्स। तो देयरफॉर एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई को प्रूफ करना है एक्स इक्वल टू वाई। एफ एक्स की वैल्यू डाल दो, एफ एक्स दिया भैया 2x माइनस 1, और यहां पे y की, y एफ वाई क्या हो जाएगा, x की जगह y, 2y माइनस 1, ठीक है। तो यहां से क्या करो, ये 1 1 हटा दो, तो ये बनेगा 2x इक्वल टू 2y, ये 2 2 गया, x इक्वल टू y, तो f हो गया 1। अब हम ऑन टू चेक करेंगे, देखो इसको यहां तक आपको करने पे 3.5 नंबर मिल गए। अब 1.5 नंबर देखो कैसे मिलेगा, ऑन टू चेक करने पे मिलेगा। ऑन टू के लिए रेंज और कोडोमेन बराबर होनी चाहिए, तो कोडोमेन क्या है, देखो ये डोमेन है, ये कोडोमेन, कोडोमेन ऑल रियल नंबर्स, मतलब माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। चलो अब निकालो रेंज। रेंज निकालने के लिए क्या करना है, लेट y इक्वल टू एफ एक्स, एफ एक्स की वैल्यू 2x माइनस 1। वैसे तो आप याद रख सकते हो कि जिसकी डिग्री, जिस पॉलिनोमियल फंक्शन की डिग्री 1 हो ना, या ऑड नंबर हो, जैसे इसकी ऑड है, जिस फंक्शन की डिग्री ऑड नंबर हो उसकी रेंज रियल नंबर्स होती है, तो इसकी रेंज भी रियल नंबर्स है, आप याद रख सकते हो। जिस फंक्शन की डिग्री ऑड नंबर हो उसकी रेंज हमेशा रियल नंबर होती है। अब क्या करो, इस 1 को यहां ले जाओ, तो x की वैल्यू हो जाएगी y प्लस 1/2। तो आपको दो चीजों का ध्यान रखना है, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं बनना चाहिए। तो ना तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 आ सकता है और ना ही यहाँ पे रूट है, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, कोई भी नंबर इसमें डाल सकते हैं, तो रेंज भी इसकी रियल नंबर हो जाएगी, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हो y आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो रेंज भी होगी इसकी रियल नंबर से। रेंज इक्वल टू कोड में एफ एस ऑन टू, लो जी ये भी हो गया। अब बढ़ते आगे, नेक्स्ट अगला देखो, शो डाटा फंक्शन एफ आर टू आर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। आपको बताना है कि ये फंक्शन ना ही 1 1 होना चाहिए ना ही ऑन टू होना चाहिए। तो जब नहीं है ना, अब आपको एग्जांपल देनी है, आपको एग्जांपल देनी है, ऐसी एग्जांपल दो जिसमें इन दोनों का आंसर सेम आ जाए, ऐसी एग्जांपल दो जिसमें इन दोनों का आंसर सेम आ जाए। अब वो सोचनी पड़ेगी, ठीक है, हमें भी नहीं पता कि क्या होगी। अगर हम x की जगह 0 डाल दें तो आंसर 1 आएगा, x की जगह -1 डाल दें तो भी 1, तब भी 1, ठीक है। 0 और -1 ले लो। तो जब नहीं है तो एग्जांपल देनी है, याद रखना, लेट 0 -1, ये ध्यान रखना डोमेन में भी होने चाहिए, ठीक है, डोमेन में भी होने चाहिए। अब निकालो f0, 0 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 1, ये 1 हो जाएगा। अब निकालो f -1, -1 का स्क्वायर -1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1, तो ये बनेगा f0 इक्वल टू f -1, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है, 0 इज नॉट इक्वल टू -1, है ना। ऐसा ही होता है ना कि अगर एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई हो
अगर x इक्वल टू वाई होगा तभी प्रूफ होगा ये 1 1, लेकिन ये दोनों बराबर ही नहीं है। f इज नॉट 1। ठीक है, अब आपको निकालनी है रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं होनी चाहिए। अब रेंज निकालनी है। नेक्स्ट आ जाओ ऑन टू। देखो ऑन टू के लिए क्या करो, देखो इसकी ये कोडोमेन है, कोडोमेन इसकी क्या दिया है, ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, अब आ जाओ रेंज। रेंज निकालने के लिए क्या करो, लेट y इक्वल टू एफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यू ये दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। आपको यहां से x की वैल्यू निकालनी है, यहां से क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आप क्या करो, y को इस तरफ ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस वाई इक्वल टू 0। देखो जब भी आपको ना क्वाड्रेटिक की रेंज निकालनी हो, आपको जब भी क्वाड्रेटिक की रेंज निकालनी हो, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या होता है, मतलब इसके जो रूट्स है ना वो क्या होंगे, इमेजिनरी नहीं होंगे, मतलब रूट के अंदर नेगेटिव वाले रूट्स नहीं होंगे, इसके जो रूट्स होंगे वो रियल रूट्स होंगे। तो आपने बचपन में पढ़ा था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स तभी रियल होते हैं जब उसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर d 0 से बड़ा हो जाए तो रियल रूट्स, d 0 से बराबर हो जाए तो इक्वल रूट्स, और अगर d 0 से छोटा हो जाए तो इमेजिनरी रूट्स। पर हमें इमेजिनरी थोड़ा लेने हैं, मैच कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा पढ़ रहे हैं हम इसमें, है ना। तो इस केस में आपको क्या करना है, लिखना d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब d होता है, ये याद रख लो, ये कब करना होता है, जब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो। रेंज निकालने के लिए d होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो ये a है, ये a, ये b, a1 b1 c1 माइनस वाई। तो इसमें डालो b की जगह 1 माइनस 4ac, a की जगह 1 और c की जगह 1 माइनस वाई। तो ये बन जाएगा 1 माइनस 4 प्लस 4y। तो ये बन जाएगा माइनस 3 प्लस 4y। तो ये बनेगा 4y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4। तो ये 3/4 के आगे जा रहा है, कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक, है ना। ये 3/4 के आगे जा रहा है, कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। तो रेंज होगी 3/4 से इन्फिनिटी। तो क्या ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर नहीं है, तो रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। f इज नॉट ऑन टू। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट पढ़ो। सेकंड पार्ट में देखो क्या लिखा, इसका सेकंड पार्ट है ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच एफ एक्स इक्वल टू 3। हमें x की वैल्यू निकालनी है, एफ एक्स 3 के बराबर दिया। यहां पे एफ एक्स की जगह लिखो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 3। तो यहां ले आओ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। पहले दो में x कॉमन, ये बनेगा x प्लस 2, यहां -1 कॉमन, x प्लस 2 बाहर आ जाएगा तो x की दो वैल्यूज आएंगी, एक आएगी -2 और एक आएगी 1। देखो ये भी हो गया। अब बढ़ते हैं आगे, अगला, अगले में देखो शो डाटा फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू।
आपको बताना है कि ये फंक्शन ना ही 1 1 होना चाहिए ना ही ऑन टू, ठीक है। तो आपको एग्जांपल देनी पड़ेगी, तो पहले 1 1 पे आ जाओ। ऐसी एग्जांपल दो जिसपे इसका आंसर सेम आ जाए, ठीक है। तो क्या हो सकती है, अगर हम x को 2 डालें तो कितना आएगा, ये बनेगा 4/5। और अगर हम x को 1/2 डालें तब देखो कितना आएगा, 2 इंटू 1/2, 1 + 2 का स्क्वायर, ये 1/4, ये भी 4/5 हो जाएगा। देखो दोनों का आंसर सेम आ गया। ये एग्जांपल ले लो। अब आप सोचोगे, देखो हम ऐसा नहीं है कि घर से याद करके बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं है, हम भी सोचते हैं यहाँ पे, तो आपको सोचना है, ठीक है। ऐसा कोई भी टीचर नहीं है जो आपको बता दे कि हाँ भाई ये एग्जाम्पल रट लो, पेपर में तो क्या पता कौन सा क्वेश्चन आ जाए, तो सोचना पड़ेगा आपको। 2 और 1/2 बिलोंग्स टू, ध्यान रखना वो सेट में भी होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना डोमेन में भी होना चाहिए। अब यहाँ लिखो f(2), 2 इंटू 1 + 1/2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2, 1 + 2 स्क्वायर, 4/5। अब f1/2, 2 इंटू 1/2, 1 + 1/2 का स्क्वायर, ये भी 4/5 आएगा। अब लिखो f(2) और 1/2, देखो दोनों का आंसर सेम है, f(2) = f1/2, लेकिन 2 और 1/2 बराबर नहीं होता, f इज नॉट 1। चलो जी नेक्स्ट आ जाओ ऑन टू। ऑन टू में रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं होनी चाहिए, पहले कोडोमेन लिखो इसकी कोडोमेन ये दी है, ऑल रियल नंबर्स। अब आ जाओ रेंज, रेंज के लिए क्या करो, लेट करो, लेट y = fx, यहां पे fx की वैल्यू डालो, fx ये दिया 2x/1 + x², क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y(x² = 2x), को यहां ले जाओ, ये बनेगा y(x² - 2x - y + y। देखो ये फिर से बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए वही सेम करेंगे, हम d को d > 0 लेंगे, d > 0, तो d होता है b² - 4ac। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x है, यहाँ पे a y है, b यहाँ पे -2 है और c यहाँ पे y है, तो b की जगह -2 का स्क्वायर -4ac, a हो गया y, a हो गया y और ये हो गया इंटू y, तो ये बन जाएगा 4 - 4y², ठीक है। इसको तो ले जाओ, 4 > 4y², 4 4 काट दो, 1 > y², y² इज लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। ये बन गया, हमने y² पहले लिख दिया। अब इसको नेक्स्ट पेज में ले चलते हैं, यार हमने जगह नहीं छोड़ी इसमें, देखो इसको यहां ही एडजस्ट करना पड़ेगा, इस 1 को ना यहां ले आओ, y² - 1 इज लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। इस पे a² - b² लगाओ, तो ये बनेगा y - 1 × y + 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0। इस पे लगा दो वेवी कर्व, जो आपने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में सीखा था, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में, वैसे ही करना है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में करते थे ना, वही सेम यहाँ पे कर, यहाँ लिखो -∞, यहाँ लिखो +∞। अब क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो, y - 1 को 0 लो तो y आएगा 1, y + 1 को 0 लो
तो y आएगा -1। ठीक है, तो यहां लिखो -1, यहां लिखो 1। चलो जी, अब यहां लिख दो प्लस माइनस प्लस। अब आपको प्लस का लेना कि माइनस का? देखो यहाँ पे लेस देन 0 है, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, नेगेटिव आपका ये, तो रेंज आपकी क्या हो जाएगी? -1 से 1। तो रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है। देखो अब लिख सकते हो, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, एफ इज नॉट ऑन टू। रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, एफ इज नॉट ऑन टू। ठीक है, लास्ट में लिख लेना। अब इसने पूछा फर्दर फाइंड सेट ए सो दैट दिस फंक्शन, ए यहां पे कोडोमेन है, बिकम्स एन ऑन टू फंक्शन। ये पूछता है कि आप ए को क्या रखो कि इसकी ये फंक्शन ऑन टू हो जाए। अगर आपकी कोडोमेन भी इसके बराबर हो जाए तो फिर ये फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो इस केस में जो ए आपका -1 से 1 हो जाए, ये एक नंबर का लिखना था बस ये। अगर आपका a -1 to 1 हो जाए, मतलब आपकी कोडोमेन भी -1 to 1 हो जाए, तो फंक्शन आपका ऑन टू हो जाए। ठीक है, देखो इसको यहां पे ये भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आ जाओ, आपके पास देखो यहां पे दिया हुआ है आर पॉजिटिव, एफ दिया हुआ है आर पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर्स, मतलब 0 भी इंक्लूड है। एफ एक्स दिया हुआ है 4x+3। आपको बताना है कि ये फंक्शन 1 है कि ऑन टू है। देखो अब एक नंबर के क्वेश्चन है, तो आप डायरेक्ट डेरिवेटिव टेस्ट कर सकते हो इसमें, है ना। डिफरेंशिएट करो, इसका डेरिवेटिव 4 आएगा, ये 0 से बड़ा है, ये फंक्शन 1 हो गया। अब ध्यान से देखो इसकी रेंज क्या होगी, इसकी रेंज क्या हो जाएगी? ये पॉजिटिव रियल नंबर है, अगर आप यहाँ पे 0 डालोगे तो भी 3 आएगा, तो रेंज इसकी 3 से इंफिनिटी होगी। समझ आया? क्योंकि देखो ना रेंज, ये आप इसमें कोई भी नंबर डाल के देखो, इसका आंसर नेगेटिव तो आएगा नहीं, क्योंकि पॉजिटिव नंबर ही डालने हैं। अगर आप यहाँ पे 0 डालोगे, 0 डालोगे तो 3 आएगा, 1 डालोगे तो 7 आएगा, मतलब 3 से बड़े, सबसे छोटा तो 3 होगा ना, उसके आगे चलते जाएंगे। और कोड में इसकी ये दी है, तो ये बराबर नहीं है, कोड में इसकी रियल नंबर है, एफ इज नॉट ऑन टू, तो 1 है, ऑन टू नहीं है, तो ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला इसको देखो, एफ एक्स दिया हुआ x³ -1, इसका डेरिवेटिव निकालो, ये बनेगा 3x²। अब आप x की जगह कोई भी वैल्यू डाल के देख लो, नेगेटिव भी डालोगे तो भी पॉजिटिव आएगी, तो ये भी 0 से बड़ा है, तो f हो गया 1 1। अब इसकी रेंज निकाल लो, इसकी रेंज क्या होगी? देखो आपको इंटीजर डालने हैं, ठीक है, इंटीजर, क्या इसकी रेंज में इंटीजर ही आएगी? अगर आप यहाँ पे x की जगह 1 डालो तो 1 का क्यूब -1 0 हो जाएगा। आप यहाँ पे 0 डालो, 0 का क्यूब -1, इसमें -1 डालो या 1 डालो, 2 डालो, 2 डालोगे तो कितना आएगा? 2 का क्यूब -1 7 आएगा। तो आप एक चीज देख रहे हो, क्या इसमें सारे इंटीजर आ जाएंगे? इसका आंसर कभी भी 1 तो आएगा ही नहीं कभी भी इसका आंसर। क्या इसका आंसर कभी 1 आ सकता है? आपको आप इसमें इंटीजर डाल, लेकिन डालना इंटीजर ही है, ये ध्यान रखना, डालना इंटीजर है। आप इसमें कोई भी इंटीजर डाल के देखो तो इसका आंसर 1 तो कभी आएगा ही नहीं। तो रेंज और कोडोमेन बराबर होगी नहीं, तो फंक्शन आपका सिर्फ 1 1 होगा। समझ आया? क्योंकि देखो ना, आप इसमें कोई भी, अब ऑन टू क्या होता है, रेंज और कोडोमेन बराबर होगी, तो क्या जब भी आप इसमें कोई भी वैल्यू डालोगे, देखो ये जो आप डाल रहे हो ना, ये डोमेन है, और ये जो आर है ये रेंज है। ठीक है, तो क्या ये नंबर और ये नंबर बराबर होंगे? तो हो ही नहीं सकता, है ना, क्योंकि 1 आएगा ही नहीं कभी भी। अगला ये कर लोगे ना, ये तो कर ही लोगे, ये तो करा दिया हमने। ठीक है, ये होमवर्क देगा आपका। नेक्स्ट इसको देखो, इसमें आर पॉजिटिव से आर पॉजिटिव है, आर पॉजिटिव मतलब नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, मतलब आर पॉजिटिव मतलब 0 से इंफिनिटी इंक्लूडिंग 0। इसका डेरिवेटिव निकालो, इसका डेरिवेटिव निकालोगे 2x आएगा। अब लेकिन इसमें पॉजिटिव नंबर डालने, तो पॉजिटिव नंबर डालोगे तो पॉजिटिव ही आएगा, 0 से बड़ा ही आएगा।
तो फंक्शन आपका 1 1 हो गया। ठीक है, ऑन टू होगा ये, ऑन टू। रेंज कैसे निकालेंगे, देखो इसकी रेंज कैसे निकालेंगे। लेट करो y इक्वल टू एफ एक्स, एफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 1, 1 को एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 1, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट वाई माइनस 1। अब इसकी रेंज कैसे निकालते हैं, रूट वाई माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, स्क्वेयरिंग कर लो, y माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो रेंज होगी इसकी 1 से इंफिनिटी। लेकिन इसकी जो कोडोमेन थी वो थी 0 से इंफिनिटी, इसकी कोडोमेन 0 से इंफिनिटी थी, तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये फंक्शन सिर्फ 1 1 है बस, ऑन टू नहीं है। ठीक है, रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट, ये होमवर्क करना, ठीक है, ये होमवर्क रहेगा। चलो हम ये क्वेश्चन करा देते हैं। वैसे ये क्वेश्चन ना 1 नंबर का नहीं है, ये क्वेश्चन 5 नंबर का, लेकिन इन्होंने 5 नंबर के क्वेश्चन को 1 नंबर में दे दिया। हम आपको ये करवाते हैं, ठीक है। पहले तो आप चेक करो क्या ये फंक्शन 1 1 है। 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, अगर आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे, इसका डेरिवेटिव आएगा 18x प्लस 6। ठीक है, अब यहाँ पे जो रेंज है ना, डोमेन है, वो आर पॉजिटिव है। आर पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव रियल नंबर है, तो आप इसमें कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर डाल लो, इसका आंसर 0 से बड़ा है, तो ये फंक्शन 1 1 तो है। ठीक है, लेकिन अगर यही क्वेश्चन 5 नंबर में आ गया तो हम आपको पूरा चेक करना सिखाते हैं। देखो, अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर में आ गया, क्योंकि ये पेपर में 2023 में 2023 या 2022 में यही क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा गया, तो ये क्वेश्चन समझना जरूरी है। तो ये 1 1 है, तो देखो कैसे करेंगे। लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव, डोमेन में लिया। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, यहां पे एफ एक्स की वैल्यू डाली 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। अब एफ वाई, यहाँ पे x की जगह y कर दो, 9y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 5 इक्वल टू 6। ये 5 और ये 5 कैंसिल, इसको एक साथ रखो, इसको इधर लाओ, इन दोनों में 9 कॉमन निकाल लो, अंदर बचेगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसको यहां ले, इन दोनों में 6 कॉमन निकालो, यहां बचेगा x माइनस वाई। ठीक है, इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओ, ये बनेगा x प्लस वाई, x माइनस वाई, 6 इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करो, दोनों में x माइनस वाई कॉमन, अंदर बचेगा 9 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 6 इक्वल टू 0। एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू वाई, और यहां पे ये 0 के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, 9x प्लस 9y प्लस 6 इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं हो सकता। अब इसमें कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर डाल के देख लो, इसका आंसर कभी भी 0 नहीं आएगा। एक्स और वाई को कुछ भी डाल के देख लो, पॉजिटिव 0 तो आएगा ही नहीं। तो यहां से हमने प्रूफ कर दिया कि x इक्वल टू वाई, एफ 1 1 हो गया। अब ऑन टू समझना ध्यान से, देखो इसकी जो कोडोमेन है वो ये दी है, -5 से इंफिनिटी। अब इसकी रेंज कैसे निकालते हैं, इसकी रेंज निकालने के लिए क्या करो, लेट करो y इक्वल टू एफ एक्स, एफ एक्स की वैल्यू डालो, ये दिया 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, इसको इधर ले आओ, 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 माइनस y, इन दोनों में माइनस कॉमन निकाल लो, यहाँ प्लस हो जाए। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, इसमें ना पहले तो इसको 6x लिखो,
देखो जो हमने पीछे क्वेश्चन किया ना, उसमें और इसमें फर्क देखो क्या। ये जो हमने क्वेश्चन किया ना, इसमें जो डोमेन थी ना वो ऑल रियल नंबर्स थी, सॉरी कोडोमेन। तो हमने क्या किया था, हमने क्वाड्रेटिक बना के x को लिख दिया ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ना। ये आप कब कर सकते हो, जब आपके पास रेंज क्या हो, ऑल रियल नंबर, ठीक है। लेकिन अब रेंज जो कोडमेन जो इसकी, सॉरी सॉरी गलत बोला, दोबारा सुनो। इसकी जो डोमेन थी, इसकी जो डोमेन थी ना वो ऑल रियल नंबर्स थी। तो जब आपके पास ऑल रियल नंबर होगा तो आपने क्या करना है, डी को लेना है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन अब दिक्कत है, दिक्कत ये है कि इस बार ना आपकी जो डोमेन है वो आर पॉजिटिव है। आर पॉजिटिव मतलब 0 से इंफिनिटी है। तो अगर आप इसको भी इस तरीके से करते हो, डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करके, तो गड़बड़ हो जाएगी। डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब हो जाएगा कि आपने सारे के सारे रियल नंबर इंक्लूड कर लिए, लेकिन इस बार सारे रियल नंबर इंक्लूड नहीं है। आर पॉजिटिव का मतलब है कि इसमें जो एक्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब ये है एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो हम क्या करने जा रहे हैं, देखो हम इसको ना, एक काम करो, इसको ना परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं। पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं। हाँ, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लो। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर 2 इंटू 3x इंटू 1, चलेगा। अगर हम इसको ऐसा लिख दें चलेगा, है ना। अब यहां पे क्या करो, यहां पे आप ऐसा करो, इसमें +1 ऐड करो। 1 का स्क्वायर ऐड कर रहे हैं, 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसको लिख रहे हैं -y इक्वल टू, तो ये बन गया, ये तीनों मिला के बन जाएगा 3x + 1 का होल स्क्वायर। और यहां बनेगा, ये बनेगा 6, इसको उस तरफ ले जाओ, 6 + y, है ना। क्या बन जाएगा 6 + y का, ठीक है। अब क्या करो, देखो हमारी में जो x था, x जो था वो था ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। हमें चाहिए 3x + 1, 3 से मल्टीप्लाई करो, 0 से बड़ा ही रहेगा, +1 करो तब भी 0 से बड़ा ही रहेगा। अब इसमें क्या करो, स्क्वेयरिंग कर लो, 3x + 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। और इसकी वैल्यू डालो, 3x + 1 का होल स्क्वायर 6 + y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 6 को मान ले जाओ, 1 में 6 क्या -5, तो ये इसकी जो रेंज हो जाएगी -5 से इंफिनिटी, और ये दोनों बराबर है, तो रेंज इक्वल टू कोड में, तो फंक्शन आपका ऑन टू हो जाएगा, ठीक है। ये मेथड आपको तब लगाना है, तो फंक्शन आपका बाइजेक्टिव हो गया। बाइजेक्टिव मतलब 1 1 रॉन 2। ये मेथड आपको तब लगाना है, पहले आप हमेशा डोमेन चेक कर लेना। इसका मतलब है कि x 0 से बढ़, अगर यहाँ पे रियल नंबर होता तो आप पुराने वाले मेथड से चलते, लेकिन अगर यहाँ पे डोमेन रिस्ट्रिक्टेड होगी तो फिर आपको इस तरीके से चल, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब बढ़ते आगे, ये तो सेम ही क्वेश्चन आ गया। अब इसमें बताना है, अब फंक्शन f(R)(2)R f(x) = x² + 1 इज ऑन टू इफ a इज, अगर फंक्शन ऑन टू है तो उसकी रेंज और कोडमेन बराबर होगी, है ना। रेंज और कोडमेन बराबर होगी, तो a यहां पे मतलब क्या है, इफ a इज, a मतलब यहां पे इसकी रेंज बतानी है। वैसे यहां पे a यहां लिखा होना चाहिए था, यहाँ a लिखा होना चाहिए, है ना। चलो कोई नहीं, इसकी अगर ये फंक्शन ऑन टू है तो इसकी बता दो रेंज क्या होगी इसकी, a मतलब इसकी रेंज, ठीक है। इसकी रेंज क्या होगी, लेट कर लो y = x² + 1, x² = y - 1, x = ±√y - 1, √y - 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, स्क्वायरिंग कर लो, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो रेंज हो जाएगी इसकी 1 से इंफिनिटी, ये इसकी रेंज हो जाएगी 1 to इंफिनिटी, ठीक है। देखो इसको,
अब यहाँ पे ए होना चाहिए था, ठीक है, यहाँ पे ए लिखा होना चाहिए, ये ए होना चाहिए, इसको ठीक करना है, ये ए होगा। अगला इसको चेक करना है, ये फंक्शन 1 1 और ये ऑन टू है, तो ये करोगे तुम लोग खुद, ठीक है। 1 1 तो है ही है, वो तो कर ही लोगे, ऑन टू कैसे चेक करोगे? ऑन टू के लिए देखो हम कोडोमेन बता देते हैं, y इक्वल टू 4x अपॉन 3x प्लस 4, यहाँ से x निकालो, 3xy इक्वल टू 4y इक्वल टू 4x, 4y इक्वल टू 3x माइनस 4x माइनस 3xy, यहाँ से x कॉमन निकाल लो, तो ये बनेगा x इक्वल टू 4y 4 माइनस 3y, 4 माइनस 3y इज नॉट इक्वल टू 0, y इज नॉट इक्वल टू 3/4, रेंज जो हो जाएगी इसकी क्या हो जाएगी, r माइनस 3/4, ठीक है। तो ये फंक्शन ऑन टू है, रेंज और कोडोमेन बना नहीं, ये फंक्शन ऑन टू नहीं है क्योंकि इसकी कोडोमेन रियल नंबर है, तो रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है, तो फंक्शन ऑन टू नहीं है, ठीक है, 1 1 है, हमने निकाल के दे दिया आपको। चलो अगला, इसको देखो जरा, अ फंक्शन दिस शो दैट f इज ऑन टू बट नॉट अ 1 1, आपको बताना है कि ये फंक्शन 1 1 नहीं होना चाहिए, तो एग्जांपल दे दो, ठीक है। -4 और 4 इसमें डाल दो, आंसर सेम आ जाएगा। देखो f4 4 डालो इसमें, 16 माइनस 4 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, फिर f माइनस 4 डालो, 16 माइनस माइनस 4 का स्क्वायर 0 हो गया। f4 is not f4 equal to f minus 4, 4 is not equal to -4, f is not 1, ये कहता है कि ये फंक्शन ऑन टू है, अगर ये फंक्शन ऑन टू है तो इसकी रेंज और कोडोमेन बराबर होगी, तो देखो इसकी कोडोमेन है 0 से 4, अब इसकी रेंज निकालो, रेंज कैसे निकालेंगे, लेट y इक्वल टू fx, fx की वैल्यू ये दी है √16 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वेयरिंग कर लो, ये बनेगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस √16 माइनस एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। अब ये स्क्वायर रूट फंक्शन है, स्क्वायर रूट फंक्शन की रेंज कैसे निकालते हैं, √16 माइनस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 16 माइनस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 16 is greater than equal to y square, y square is less than equal to 16, y square minus 16 is less than equal to 0, y square minus 4 का square is less than equal to 0, इस पे वेवी कर्व बना लो, ठीक है, y minus 4 into y plus 4, अगले पेज में चलते हैं, इस पे बनाओ वेवी कर्व, ये बन गया -∞ से इंफिनिटी, एक आएगा -4 और एक आएगा 4, प्लस माइनस प्लस, अब यहाँ पे दिया हुआ है लेस देन 0, लेस देन 0 तो इसकी रेंज हो जाएगी ये, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव नंबर, लेस देन 0 का मतलब है नेगेटिव नंबर, तो रेंज हो जाएगी इसकी -4 से 4, लेकिन एक दिक्कत है, देखो इसका मतलब है कि y आपका -4 से 4 है, लेकिन हमने ना यहाँ पे y को क्या बोला था, √16 माइनस एक्स, इसका मतलब है कि रूट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये हमेशा 0 से बड़ा होता है, तो मतलब यहाँ पे y 0 से बड़ा होना चाहिए, तो हमें यहाँ से नेगेटिव पोर्शन हटाना पड़ेगा, तो नेगेटिव वाला पोर्शन 0 से पहले वाले हटा दो, तो रेंज इसकी 0 से 4 हो जाएगी, समझ आया क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे y 0 से बड़ा है, हमें दोनों के बीच कॉमन देखना, ठीक है, तो रेंज और कोडोमेन बराबर है, वो भी तो यही थी, रेंज इक्वल टू कोडोमेन f ऑन टू हो गया। चलो अब ये कहता है अगला f a इक्वल टू √7 है, तो बताओ a की वैल्यू क्या होगी,
इसमें x की जगह a डाल दो, √16 माइनस a स्क्वायर इक्वल टू √7, स्क्वेयरिंग कर लो दोनों तरफ, a स्क्वायर इक्वल टू 9, a इक्वल टू प्लस माइनस, ये लो जी, ये भी हो गया। ठीक है, अगला चेक वेदर, आपको चेक करना है ये फंक्शन 1 है कि ऑन टू है। अब चेक करना है तो आपको डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव निकालो। इसका डेरिवेटिव आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का डेरिवेटिव 1, एक्स बाहर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब चेक करो, देखो अगर आप इसमें कोई भी रियल नंबर डालोगे, जैसे आपने इसमें 0 डाला, 0 डालने पे इसका आंसर 1 आ रहा है, ये 0 से बड़ा है। और अगर आपने यहां से -2 डाला, फिर क्या होगा, -2 डालो, -3 -2, 4 का स्क्वायर 5, 25, ये 0 से छोटा है, इसका मतलब ये फंक्शन 1 नहीं है। तो आपको एग्जांपल सोचनी पड़ेगी अब, ठीक है, देख लो एक बार, समझ गए ना, इसको बोलते हैं शॉर्टकट तरीका। शॉर्टकट तरीका डायरेक्ट पता कर लिया कि 1 नहीं है। अब आप क्या करो, इसमें ऐसी एग्जांपल मेंशन करो कि जिससे ये फंक्शन 1 नहीं है। क्या लोगे, 2 डाल के देखो, 2/5, 1/2 डाल के देखो, 1/2, 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर, ये भी 2/5 आएगा, चेक कर लो। ठीक है, तो f2 इक्वल टू f1/2, 2 इज नॉट इक्वल टू 1/2, f इज नॉट 1। अब ऑन टू के लिए रेंज और कोड में देखो, ये इसकी रेंज है, रेंज आ गई -1/2 से 1/2, तुम निकालो कोड में। अब रेंज निकालने के लिए लेट y इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू दी है आपके सामने, x अपॉन 1 प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये बना y(x²) माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है और इसकी जो डोमेन है वो रियल नंबर है, तो अब हम यहाँ पे डी वाला मेथड लगा सकते हैं। ये याद रखना, ये डी वाला मेथड आपको कहाँ लगाना है, जहां पे आपको रेंज रियल नंबर दी होगी। तो डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लो, तो b², ये b है, -1 का स्क्वायर, b है यहाँ पे -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, b² माइनस 4ac y इंटू वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 1 माइनस 4y², इसको लिखो 4y² माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0, ये बनेगा 2y प्लस 1 इंटू 2y माइनस a² माइनस b² लगा दो। अब लगाओ वीवी कर्व, तो एक आएगा -1/2, एक आएगा 1/2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, लेस देन 0 है तो आपको नेगेटिव लेना है, तो रेंज हो जाएगी -1/2 से 1/2। देखो ये दोनों बराबर आ गए, रेंज इक्वल टू कोड में, तो f आपका ऑन टू, f इज ऑन टू, लो जी ये भी हो। नेक्स्ट, ये तो आसान है यार, ये तो कर ही लोगे, ये होमवर्क है, ठीक है। ये भी, इसमें क्या करना है, फंक्शन 1 और ऑन टू दिया हुआ है, तो आपको बी सेट निकालना है। बी सेट क्या हो जाएगा, बी सेट मतलब रेंज या डोमेन कुछ भी बोल लो, इसमें 1 डालो तो 2 आएगा, 2 डालो 2 2 4 आएगा, 3 डालो तो 6 आएगा, 4 डालो तो 8 आएगा, तो ये सेट बी हो गया, आ गया आंसर। अगला, अब जैसे ये क्वेश्चन देखो,
इसमें ना x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया ना, तो डोमेन तो वैसे 1 तो वैसे ही करना है। जब आप इसकी रेंज निकालोगे ये ऐसा बनेगा, है ना, रेंज निकाले, इसको उधर ले जाओ, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। अगर आप समझ गए कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं, इसको लिखो 2x का स्क्वायर, 2 इंटू 2x इंटू 1, इसमें 1 का स्क्वायर ऐड करो और 1 का स्क्वायर यहां पे ऐड कर लो, तो ये बन गया 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये बना 6 प्लस वाई। चलो शुरू हो जाओ, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 2 से मल्टीप्लाई, ये बनाना है आपको, ये बनाना है 2x 2 से मल्टीप्लाई, फिर 1 ऐड करो, स्क्वेयरिंग करो, इसकी वैल्यू लिखो, तो रेंज होगी इसकी -5 से इंफिनिटी। ठीक है, ये करना नहीं होगा कमेंट करके बताना, हम आपको पेपर वाले दिन करा देंगे। ठीक है, अब करना ये क्वेश्चन, चलो ये भी होमवर्क, ये देख लो, ये फंक्शन बताना है कि फंक्शन ऑन टू नीदर 1 1 नॉर ऑन टू है। ठीक है, तो क्या एग्जांपल लोगे इसमें, एग्जांपल क्या लोगे, 2 ले लो, 2 से शायद आ ही जाएगा, 2 से नहीं आएगा, चलो सोचना इसको, ठीक है सोचना, ये भी होमवर्क कर लो, फिर एक ये भी है, ये भी होमवर्क कर लो। ठीक है, ये 2-3 क्वेश्चन है जो होमवर्क करो अब आप इसको। लो जी, ये चैप्टर भी हो गया कंप्लीट, लेकिन हम आपको गारंटी देते हैं अगर आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है रिलेशन फंक्शन, सिर्फ 3 घंटे 14 मिनट की वीडियो है, देख लेना जरूर। चलो ठीक है, बाय बाय सबको।